हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि अभी हम नॉन हिंदी का सीरीज चला रहे हैं, उसमें अभी तक हम लोग पीछे 7 गो लेसन देख चुके हैं टोटल। अभी हम लोग यहाँ से 8वां लेसन देखना शुरू करेंगे। तो 8वां लेसन का चैप्टर का नाम है बच्चे की दुआ, और इस चैप्टर के लेखक है मोहम्मद इकबाल साहब। ठीक, यह जो कविता है यह एक प्रकार की प्रार्थना गीत है। क्या है? तो मोहम्मद इकबाल साहब के द्वारा लिखा गया यह एक प्रार्थना गीत है। ठीक है, कौन सा गीत है? प्रार्थना गीत है। अर्थात बच्चे की दुआ चैप्टर के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। और साहित्य या विधा की दृष्टि से ये क्या है? तो ये प्रार्थना गीत है। चलिए आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में, इस पाठ में हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। तो चलिए देखते हैं कवि ने क्या क्या लिखा है। कहता है कि यह एक प्रार्थना गीत है, इसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। मतलब यह जो कविता है बच्चे की दुआ, इसमें मोहम्मद इकबाल साहब बच्चों के माध्यम से अपने अल्लाह, अपने ईश्वर, अपने आराध्य से क्या मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। गीत के माध्यम से, प्रार्थना गीत के माध्यम से क्या मांग रहे हैं? तो उनका कहना है कि हम जो हैं हमेशा दर्दमंद और वंचितों की क्या करें? हिफाजत करें। दर्दमंद और वंचितों की क्या करें? हिफाजत करें। हिफाजत उर्दू का शब्द है। हिफाजत का मतलब होता है बचाना, सेवा करना, मदद करना का संकल्प लेते हैं, तथा खुद को बुराई से बचाकर। मतलब कभी बच्चों के माध्यम से अपने अल्लाह से, अपने आराध्य से, अपने भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि हमको बुराई से हमेशा बचा के रखिएगा, और हमेशा हमें किस राह पर चलने की दुआ दीजिएगा? तो नेक राह पर चलने की दुआ दीजिएगा। इसी तरह का दुआ मांगी है। ठीक है, तो मुख्यतः कहा जाए तो इस चैप्टर में आपको हमेशा आराध्य देव यानी अल्लाह को याद करके अच्छे कर्मों, अच्छे बातों, अच्छे जुबान, ये सारी चीज़ की बातें की गई हैं। तो चलिए आइए जानते हैं क्या क्या कुछ है इस चैप्टर में। पहला जो पद लिखा गया उसमें है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम में की सूरत हो खुदाया मेरी। देखिए, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। तमन्ना का मतलब होता है अभिलाषा, और सम का मतलब होता है शांत। ठीक है, और खुदाया का ईश्वर को कहते हैं, खुदा ईश्वर को कहा जाता है। तो सम का मेन मुद्दा हो गया कि सम किसे कहा जाता है? तो सम कहा जाता है शांत रहना, शांत। जिंदगी मेरी शांति की सूरत हो खुदाया मेरी। चलिए आइए जानते हैं। लब का मतलब होता है जुबान, होठ। होठ पर आती है दुआ दुआ मेरी, मेरे होठ पर, मेरे आवाज़ में मेरी जो दुआ है वो क्या बन के आती है? तो मेरी तमन्ना जो है ना, वो मेरे होठ पर दुआ बन के आती है। और वो तमन्ना मेरी क्या है? मतलब मेरी इच्छा क्या है? कि जिंदगी सम ए की सूरत हो खुदाया मेरी। मतलब मेरी जो ज़िंदगी हो ना, ए मेरे अल्लाह, मेरी जो ज़िंदगी हो वो शांति प्रिय हो, शांति परक हो, और मेरा जो जीवन हो वो शांतिदायक हो, इसका सूरत हो, ऐसी मेरी जीवन हो ए मेरे खुदा। दूसरा है दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। कवि कहते हैं बच्चों के माध्यम से अपने अल्लाह के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि हे अल्लाह, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। अंधेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितना भी दुनिया में बुराई है वो सब मेरे दम से क्या हो जाए? पूरी दुनिया का क्या हो जाए? दूर हो जाए। ऐसा शक्ति दो हमें, ऐसा ताकत दो हमें, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। मतलब मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी ज़रूरतमंद लोग हो, जो भी लोग सताए हुए लोग हो, जो भी वातावरण से अनभिज्ञ लोग हो, जिन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट हो, उन्हें मैं किसी न किसी रूप से मदद कर पाऊँ, और हर जगह मेरे जाने से सबका क्या होता रहे? कल्याण होता रहे। ऐसी दुआ मांगी गई है बच्चों के द्वारा अपने अल्लाह से, अपने आराध्य से, अपने भगवान से। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जिन्नत। देखिए, बाकी सब वर्ड तो इसमें आसान है। अगला है जिन्नत। जिन्नत का मतलब होता है शोभा। तो क्या? हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की शोभा, मतलब मैं ऐसा बन जाऊं, मुझे ऐसा बना दो आप अपने दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, कि मैं ऐसा कार्य करूं कि जिससे मेरे देश का पूरी दुनिया में नाम हो, मेरे देश का मेरे चलते मेरा शान शौकत हो। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बहुत सारे लोग ऐसे हमारे देश के हैं जो धरोहर हैं, उन्हें भारत रत्न कहा जाता है।
उसी तरह से कहते हैं कि मुझे भी इतना काबिल बना दो कि मेरे नाम से मेरे देश का नाम चले, मेरे देश की शोभा बढ़े मेरा नाम होने से। जिस तरह फूल से होती है चमन की जिन्नत, चमन मतलब होता है बाग, बाग की शोभा किस चीज़ से है, तो उस बगीचा में, उस बाग में तरह तरह के अगर फूल लगे हुए हैं तो फूल से उस बगीचा की क्या रहती है, शोभा रहती है, लोग उस बगीचा में घूमने जाते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि मैं भी एक ऐसा फूल मुझे बना दो कि मेरे से मेरे देश का क्या हो जाए, गुणगान हो जाए, मेरे देश का नाम चले, मेरे होने से मेरे देश का नाम हो, मैं जहाँ भी जाऊँ अपने देश का प्रतीक बनूँ। इसी तरह से कभी आगे बोलते हैं, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत, या रब इल्म की सम से हो मुझको मोहब्बत या रब। कहते हैं कभी, जिंदगी हो मेरी परवाने। अब ये परवाने क्या होता है, परवाने का शब्द पहले जान लीजिए। परवाना कहा जाता है दीवाने को, दीवाना उसे कहा जाता है जिसे अपने काम का हमेशा क्या हो, सूर सवार हो। तो परवाने मतलब दीवाने, या रब मतलब हे ईश्वर, इल्म का मतलब होता है शिक्षा, नाजीर किसी चीज़ का, सम का मतलब समझ ही रहे हैं शांत, सम का मतलब क्या होता है, शांत, तो शम का मतलब क्या होता है जी यहाँ पे, शांत है। आगे क्या कहता है, मुझको मोहब्बत हो, किससे, रब से हो, अल्लाह से हो। कहते हैं कि ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत, मतलब मेरा ज़िंदगी जो हो ना एक दीवाने की तरह हो, जो अपने काम में हमेशा अडिग हो, अपने काम के प्रति लगा हो, जिस चीज़ को वो चाह लिया कि हमको पाना है उसे वो पाने में लगा रहे। सूरत या रब, मेरी सूरत भी ऐसी हो मेरे रब, मेरे अल्लाह, इल्म की सम से हो मुझको मोहब्बत या रब। कहते हैं कि मुझे लगाव, मुझको मोहब्बत, मुझको प्यार, मेरा दीवानापन मेरे अल्लाह किससे होना चाहिए, तो इल्म से, शिक्षा से, ज्ञान से, हुनर से, इससे हमें क्या होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से जैफ़ों से मोहब्बत करना। देखिए ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और आप लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग की भी मानसिकता इसी तरह का हो। क्या बता रहे हैं कभी बच्चों के माध्यम से, इन्हीं बच्चों के माध्यम से, क्या हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। गरीब कहने का मतलब होता है दबे कुचले, समाज के निम्न हाशिए पर जो लोग हैं, गरीब गुरबा है, उनके लिए क्या हो, मैं सेवा करूं। मतलब मुझे इतना काबिल बनाओ, मुझे इतना अच्छा बनाओ, मेरे अंदर इतने इल्म भर दो, मेरे अंदर इतने हुनर भर दो, मेरे अंदर इतने ज्ञान भर दो कि मेरा काम क्या हो जाए कि मैं गरीबों की हिमायत करूं। हिमायत का मतलब होता है रक्षा करना, सेवा करूं, उन्हें हर एक ज़रूरतों को मैं उनका क्या कर पाऊँ, पूरा कर पाऊँ। दर्दमंदों से, जैफ़ों से मोहब्बत करना। दर्दमंद तो आप समझ गए, जैफ़ का मतलब होता है वृद्ध, बूढ़ा आदमी। जैफ़ का मतलब क्या होता है, बूढ़ा आदमी। और दर्दमंद जो संकट में हो, तो कहता है कि दर्दमंदों से और जैफ़ों से मोहब्बत करना। कहता है हे अल्लाह, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे ईश्वर, मुझे इतना काबिल बना दो, मेरे अंदर इतना नम्रता ला दो कि मैं दर्दमंद हो, जो संकट में हो, जो गरीब हो, जो गुरबा हो, उनसे, और जैफ़ों से जो बूढ़े हो, जो जिसका कोई सहारा ना हो, वो खुद से अपने आप पे चल रहे हो, बेसहारा का हम क्या बने, सहारा बने। इस तरह के लोगों से हमें क्या करना आ जाए, मोहब्बत करना आ जाए, उनकी खुशी में मेरी खुशी बसने लगे। ऐसा मोहम्मद इकबाल साहब इन बच्चों के माध्यम से प्रार्थना करवा रहे हैं। किसके सामने, अपने अल्लाह के सामने, अपने ईश्वर के सामने। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। कहते हैं कविवर मोहम्मद इकबाल साहब इस प्रार्थना गीत में अंतिम पंक्ति के माध्यम से कहते हैं क्या, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। कहते हैं कि अगर मैं कभी भटक जाऊं, गलत रास्ते पर चले जाऊं, मेरा ट्रैक चेंज हो जाए, तो आप मुझे वहाँ पे बचाइएगा, मुझे अच्छा गाइडलाइन दीजिएगा, मुझे अच्छा मार्गदर्शक दीजिएगा ताकि हम अच्छा जगह पे जा सकें। तो कहते मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। नेक मतलब सच्चाई के जो रास्ता हो उस रास्ता पे मुझे चलाना, मैं भटक भी जाऊँ रास्ता, फिर से मुझे पकड़ के उस रास्ते पे आप चलाइएगा। मेरे अंदर इस तरह का दुआ दीजिए, मुझे इतना काबिल बनाइए, मुझे इतना ज्ञानवान बनाइए, मुझे इतना हुनरमंद बनाइए, मुझे इतना इल्ममंद बनाइए कि मैं इन सारे चीज़ों को कर सकूं और मैं कभी भी सच्चाई के रास्ता छोड़कर न जाऊं, हमेशा सच्चाई के रास्ता पर आएँ। जितना भी कष्ट हो मैं सभी कष्ट को भोगूं, लेकिन आप उन सभी कष्टों से हमें समय समय पर निकालते रहिएगा और मैं ज़रूरतमंदों को हमेशा मदद करते रहूं। इसलिए कभी कहते हैं बच्चों के माध्यम से कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, बुरा चीज़ से मुझे बचा लीजिएगा, सच्चाई के राह पर मुझे चलने दीजिएगा, उस राह पे मुझे हमेशा चलाते रहना, सच के रास्ता पर। तो आप समझ गए कि इस पूरे चैप्टर में मोहम्मद इकबाल साहब बच्चों के जुबानी अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से
किस चीज़ की खिदमत करते हैं, किस चीज़ की दरख्वास्त लगाते हैं, तो वो लगाते हैं कि मुझे अच्छा गुणवान बनाइए, मुझे ज़रूरतमंदों से प्यार करना सिखाइए, सभी का मैं निपटारा कर सकूं। निपटारा करने का मतलब इस सेंस में कि मैं सभी का हेल्प कर सकूं, सभी का मदद कर सकूं। बस यूँ ही इसी प्रार्थना गीत को इन्होंने कुछ पंक्ति में रखे हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं अपने अल्लाह से, अपने ईश्वर से, मोहम्मद इकबाल साहब। तो चलिए आइए अब इसके कुछ शब्दार्थ, वैसे तो हम सारा करा ही दिए हैं, थोड़ा देख लेते हैं कैसा कैसा शब्दार्थ है। देखिए, लब का मतलब आपको बताया गया है क्या चीज़ होता है, ओट। दुआ का मतलब क्या होता है, प्रार्थना। जिन्नत का मतलब क्या होता है, शोभा। इल्म का मतलब क्या है, शिक्षा। हिमायत का मतलब क्या है, तो भलाई। मोहब्बत का मतलब क्या है, तो प्यार और लगाव। चमन का मतलब क्या है, तो फुलवारी। जैफो मतलब वृद्ध, बूढ़े लोग। नेक मतलब क्या है, तो अच्छा, ईमानदार, अच्छा रास्ता जो हो, सच जो हो। या रब, हे ईश्वर। राह का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो इतने सारे शब्दार्थ हैं, इसके शब्द के भी अर्थ पूछ देते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छा से। चलिए और आगे चलते हैं, क्या कुछ है। तो और आगे अब इस चैप्टर से संबंधित क्या होगा, क्वेश्चन और आंसर होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि इस चैप्टर में, इस कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रखा है, तो सभी चाह के बारे में हम आपको अभी जस्ट बता रहे हैं क्या क्या कुछ है। वैसे ओरली थोड़ा सुनना अगर आप चाहते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ की चाह कवि रखे हैं, तो आइए जान लीजिए, हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या कवि ने चाह रखा है। तो देखिए पहली बात है कि बच्चों की दुआ एक प्रकार के प्रार्थना गीत है। पहला वो संकल्प क्या ले रहे हैं कि दर्दमंदों और वंचितों का हमें क्या करना है, कल्याण करना है। दूसरी बात, कवि की हमेशा यही चाह रही है कि बच्चों का जीवन सदा सदकार्य के प्रति उन्मुख रहे, उनके प्रयास और सदगर्म से हर जगह आशा की किरण छिड़क जाए, फूल जाए। कवि की चाहत क्या है कि भगवान से ऐसी शक्ति या गुण और कामना कर रहे हैं कि जिस गुण या शक्ति से जन्मभूमि का गौरव बढ़ाए, मतलब जिस देश में हम हैं उस देश के गौरव को बढ़ाए। और क्या क्या कहते हैं, तो वो बता रहे हैं कि मैं हमेशा अच्छे कार्यों के प्रति क्या रहूं, समर्पित रहूं। यही ना हुआ, मन सदा कल्याणकारी विचारों में डूबा रहे, अपना जीवन गरीबों और दुखी जनों तथा असहाय की भलाई में हो ऐसे, और हमेशा सच्चाई की राह पर चले। एक एक पंक्ति से जो जो चीज बात की कामना किया गया उसे आप निम्नलिखित भी करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई, उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो अब आइए, अब इसको बेहतर बनाने की जो बात है उसको हम लोग अपने शब्द में कैसे लिखेंगे, तो देखिए सुन लीजिए। कहता है कि कवि ने कामना प्रकट की है कि हे ईश्वर, उस बुराइयों से बचाएं और अच्छे रास्ते पर चलने की हमें शक्ति दें। मनुष्य गरीबों का पक्षधर हम बने, दुखियों की सेवा करें, सबको सबसे प्यार हो, सारे संसार में उजाला छाए रहे, अंधकार दूर हो, मतलब गरीबताई दूर हो। इसी तरह की है। देखिए इस चैप्टर से कुछ ग्रामर वाले भी बात सब है, इसको भी जान लीजिए। देखिए कहता है कि इन्हें भी जानिए। पाठ में अनेक शब्द दिए गए हैं जिनमें नुक्ते का प्रयोग है, ठीक है। उर्दू के विभिन्न वर्णों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, उन्हें नुक्ता कहा जाता है, ठीक है। जैसे काज में यहाँ पे देख रहे हैं वो बिंदु का प्रयोग, वो नुक्ता है। नुक्ते का प्रयोग 5 वर्णों में होता है, क के साथ, ख के साथ, ग के साथ, ज के साथ और फ के साथ। ये 5 वर्ण के ही अंत में किसका प्रयोग होता है, तो नुक्ता का प्रयोग होता है। इनके चलते अर्थों में बदलाव आ जाता है। जैसे देखिए काज, काज का मतलब क्या होता है, काम। ये वो काज का मतलब जब नुक्ता प्रयोग हुआ तब बटन होल। फन, सांप का फन, फन का मतलब क्या होता है, कला। खाना, किसी चीज़ को खाने, और जब ये बिना नुक्ता वाला है तो उसका मतलब हो गया भोजन। जरा, बुढ़ापा, इस जरा का मतलब क्या होता है, थोड़ा। बाग, फुलवारी, बाग, लगाम और रास। तो ये हुआ पाठ से संबंधित जो भी कोई क्वेश्चन पूछा गया वो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए आइए उसको देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोर्ड एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे की दुआ से कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में किया गया है। पहला ऑप्शन दिया है करमवीर, दूसरा ऑप्शन दिया है सुदामा चरित, तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चे की दुआ, और चौथा ऑप्शन दिया है पीपल। तो आप ही बताइए, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक में किया गया है, तो बच्चे की दुआ शीर्षक पाठ में, प्रार्थना गीत में किया गया। यानी एक के कौन ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, पंक्ति किस कविता से है। तो आप एक एक पंक्ति को ध्यान रखिए, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। कोई भी पंक्ति दे देगा और आपसे पूछेगा कि यह पंक्ति किस कविता से है। तो जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, यह ऑप्शन पहला दे रहा है बच्चे की दुआ से है, बी ऑप्शन दे रहा है कबीर के पद से है, सी ऑप्शन दे रहे हैं खुशबू रस्ते हैं हाथ से है, डी ऑप्शन दे रहे हैं झांसी की रानी से है। तो ये किस से है, तो बच्चे की दुआ से है, ठीक है। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। थोड़ा ये फोटो थोड़ा खराब आया है, स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी पता चल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। तो क्या चीज़ उसके जीवन में सुख में बीते, उसके जीवन में अंधेरा हो, उसका जीवन में काफ़ी दौलत हो, उसका जीवन प्रभु भजन तथा लोकोपकार में व्यतीत हो। तो किसमें, तो उसका जीवन प्रभु भजन तथा लोकोपकार में व्यतीत हो, या उसके जीवन में सुखी में बीते, तो सुखी में बीते। 3 का ए ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, किस पाठ की पंक्ति है। बोले ना कि पंक्ति एक एक ध्यान से कर लीजिएगा। तो यह जो पंक्ति है किस पाठ से है, तो बच्चे की दुआ शीर्षक नामक प्रार्थना गीत पाठ से है। 5वां क्वेश्चन है कभी अल्लाह से किस चीज़ से बचाने की दुआ करते हैं। मतलब कभी जो है अपने अल्लाह से क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें किस चीज़ से बचा दीजिएगा। तो कभी जो है अपने अल्लाह से बुराई से बचाने की क्या करते हैं, दुआ करते हैं। 6ठा क्वेश्चन है जैफ का अर्थ होता है। तो जैफ का अर्थ हम आपको बताए हैं क्या होता है, तो वृद्ध लोग होता है, बूढ़े लोग को जैफ कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार है। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी ऑप्शन है रश खान, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद परवेज। तो कौन है, मोहम्मद इकबाल, यानी 7 का सी ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं। हम चारों ऑप्शन आपको पढ़ दे रहे हैं, अगर सही से आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो। ए में है घर का, बी में है मोहल्ले का, सी में है देश का, और डी में है दुनिया का। तो किसका, तो दुनिया का अंधेरा दूर करने की बात करते हैं, यानी 8 का डी ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक का अर्थ है अच्छा, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है बुरा, सी ऑप्शन है व्यवहार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो नेक मतलब अच्छा, अगर सच्चाई रहता तो सच्चाई को भी मारते हम लोग। इसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे की दुआ एक क्या है, विद्या की दृष्टि से या साहित्य की दृष्टि से। पहला ऑप्शन दिया है निबंध है, दूसरा ऑप्शन दिया है महाकाव्य है, तीसरा ऑप्शन दिया है छंदमुक्त कविता है, और चौथा ऑप्शन दिया है प्रार्थना गीत है। तो क्या है बच्चे की दुआ, तो बच्चे की दुआ के लेखक है मोहम्मद इकबाल साहब, और यह एक प्रकार के क्या है, तो प्रार्थना गीत है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस कविता की है। तो पहला ऑप्शन है बच्चे की दुआ, दूसरा ऑप्शन है तू जिंदा है तो, तीसरा ऑप्शन है करमवीर, चौथा ऑप्शन है बिहारी की दुहें। तो कौन हो जाएगा, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता से लिया गया। 11 का ये ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे कैसी राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं। नेक राह पर, कठिन राह पर, छोटी राह पर, मुश्किल राह पर। तो किस राह पर, नेक राह पर, यानी 12 का ये ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिस तरह से फूल से होती है चमन की जिन्नत, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। पहला ऑप्शन है करमवीर, दूसरा ऑप्शन है बच्चे की दुआ, तीसरा ऑप्शन है सुदामा चरित्र, और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन खुशबू रचते हाथ। तो ये किस चैप्टर के हैं, तो बच्चे की दुआ शीर्षक के। 13 का बी ऑप्शन सही है। चलिए अब इसी चैप्टर से आपके एग्जाम में कुछ लघुत्तरीय 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आपको यदि ईश्वर अल्लाह से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे, पहला क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर इसी में इंक्लूड है, आप भी देख सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है क्या क्या मांगना चाहिए। तो लेखक लिख रहे हैं कि यदि ईश्वर अल्लाह से हमें कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि मुझे बुराई से बचाना तथा जो नई राह हो उसी पर चलने की सीख देना, हम में इतनी शक्ति देना कि हम गरीबों, दर्दमंदों और वृद्धों की हिमायत कर सकें, रक्षा कर सकें। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए देखिए अपने शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं। तो आंसर है बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के माध्यम से कवि मोहम्मद इकबाल संसार को बेहतर बनाने की कामना प्रकट करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर उसे बुराइयों से बचाए और नेक रास्ते पर चलने की शक्ति दे, मनुष्य गरीबों का पक्षधर बने, दुखियों की सेवा करें और सारे संसार में उजाला छा जाए। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। इसी तरह से तीसरा लघुत्तरीय क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत डॉट 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 चमन की जिन्नत। तो ये पंक्ति लिखना है। तो देखिए पूरा पंक्ति ये है कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत,
जिस तरह फूल से होती है चमन की जिन्नत। तो ये तीसरा भी हम लोगों ने देख लिया। चौथा क्वेश्चन है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है और यह किस प्रकार की कविता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचयिता मोहम्मद इकबाल हैं। एक लाइन में, यह एक प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखे बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल साहब को जो लिखा है उससे बोर्ड एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो सारे आप लोगों ने देख लिया। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका पंक्ति दर पंक्ति आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार ध्यान से अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो पंक्ति दर पंक्ति आपको ध्यान आ जाएगा, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन करके आपको पढ़ाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पंक्ति वाला क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह भी चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर अगले रोज। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।